हरे कृष्णा। तो हम लोग मथुरा की परिक्रमा पूरी करते हुए मधुवन की ओर बढ़े हैं। मधुवन जो स्थान है वो 12 वनों में से प्रथम वन है, मधुवन। इस वन का नाम मधुवन इसलिए पड़ा क्योंकि मधु नाम के दैत्य को भगवान मधुसूदन ने मार दिया था, उसका उद्धार कर दिया था, उसका वध कर दिया था। इसलिए इस वन का नाम पड़ा मधुवन। इस मधुवन के नाम के ऊपर जो है कई सारी लीलाएं हैं कि भगवान ने जो ये वन है इसका नाम मधुवन पड़ा क्यों। यहाँ पर बहुत सारे मधुमक्खियों का जो है मधु का छत्ता है। तो दाऊ जी और भगवान कृष्ण जो है यहाँ मिलकर अपने सखाओं के साथ में मधु का पान किया करते थे, इसीलिए भी इस स्थान को कहा जाता है मधुवन। तो जो मधुवन है इसमें बहुत सारी लीलाएं हुई हैं और ये एक ऐसा वन है जिसमें चारों युगों में कोई ना कोई भगवान की लीलाएं हुई हैं। जैसे सतयुग में भगवान ने जो लीला की थी वो यहाँ पर भगवान के भक्त 5 वर्षीय ध्रुव बालक आए थे मधुवन में, और यहाँ पर आकर उन्होंने भगवान की तपस्या की थी, जहाँ पर भगवान ने उनको प्रसन्न होकर दर्शन दिए थे। तो यही वो स्थान है, यहाँ पर जो है हम ध्रुव जी का मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। इसमें हम दर्शन कर सकते हैं कि एक तरफ जो है ध्रुव जी हैं, बीच में नारायण भगवान है और उनकी दूसरी तरफ नारद जी का सुंदर विग्रह है। इसी मंदिर में एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, दूसरी तरफ गरुड़ जी है और बीच में भगवान नारायण हैं। त्रेता युग में जो मधु दैत्य हैं उसके अत्याचार से वहाँ के जो ऋषि मुनि थे बड़े ही बहुत परेशान रहा करते थे। उस दैत्य ने शिवजी जी की कठोर तपस्या की, कठोर आराधना की और उनसे एक शूल ग्रहण किया। इस शूल की विशेषता थी कि जिसके पास भी ये शूल रहेगा उसे कोई भी जो है युद्ध में हरा नहीं सकता, तब तक उसका वध नहीं हो सकता जब तक कि उसके हाथ में शूल रहेगा। तो उसने बहुत अधिक अत्याचार किया था। उसके जाने के बाद जब भगवान ने उसका वध कर दिया था मधु दैत्य का, तो उसके बाद उसने वो अपना शूल जो अपने पुत्र लवणासुर को दिया, जो कि उसी के बराबर का क्रूर था और सदाचार विहीन था। लवणासुर की गुफा भी जो है हम इस मधुवन में देखते हैं। थोड़ा सा आगे जाने पर जो ध्रुव जी का मंदिर है उससे थोड़ा सा आगे जाने पर लवणासुर की गुफा है। तो वहाँ नीचे की तरफ को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वहाँ पे लवणासुर की गुफा देखने को मिलती है। थोड़ा आगे चलने पर जो कि कृष्ण कुंड पड़ता है, वहाँ पास में कृष्ण कुंड है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था। उसके पास ही जो है दूसरी तरफ को शत्रुघ्न जी और श्रुतकीर्ति जी का मंदिर देखा जाता है, उसमें उनका दर्शन हो सकता है। त्रेता युग में जो मधु दैत्य को मारा था, जो भगवान ने मारा था मधु दैत्य को, तो वहाँ पर जो लवणासुर था उसको मारा था शत्रुघ्न जी ने। शत्रुघ्न जी का राज तिलक अयोध्या में ही रामचंद्र जी ने कर दिया था कि तुम्हें जो है मथुरा का, मैं मधुवन का जो है राजा घोषित करता हूँ मधुवन का। तो इस प्रकार से जो शत्रुघ्न जी हैं वो लवणासुर को उन्होंने मधुवन में आकर उन्हें मारा, लवणासुर को, और इस प्रकार से मधुवन में वो राज्य करने लगे। तो जो मधुवन राज्य है, जो ये मधुवन है, इसमें शत्रुघ्न जी और श्रुतकीर्ति जी के विग्रह का, सुंदर विग्रह का भी इसमें दर्शन देखने को मिलता है। ये कहा जाता है यहाँ पर पास में ही दूसरे तट पर, कृष्ण कुंड के दूसरे तट पर काले दाऊ जी का सुंदर विग्रह है। काले दाऊ जी का विग्रह इसलिए हुआ, दाऊ जी का जो विग्रह है वो काला इसलिए बना क्योंकि वो जब वृंदावन आए थे दोबारा मथुरा को छोड़कर, जब वो द्वारका चले गए थे, उसके बाद जब वो दोबारा वृंदावन आए तो यहाँ पर आकर जब वो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को देखते हैं तो वो इतने भाव विभोर हो जाते हैं, भगवान कृष्ण के विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उनका जो रंग है वो भगवान कृष्ण को याद करते करते उन्हीं के रंग का बन जाता है। इसीलिए जो है वो काले दाऊ जी के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर काले दाऊ जी का सुंदर विग्रह देखने को मिलता है। मधुवन से थोड़ा आगे बढ़ने पर जो है यहाँ आगे
जो दूसरा वन आता है वो वन है तालवन। तालवन के विषय में कहा जाता है, अहो तालवनम पुण्यम यत्र ताले हृतो सुरः हिताय यादवानंचित आत्मकृणन काय च। ये वही तालवन है, स्कंद पुराण की बात है, ये वही तालवन है जहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी ने यादवों के हितार्थ और सखाओं के विनोदार्थ धेनुकासुर का वध किया था। तो तालवन वो स्थान है जहाँ का जिसका जो कंस का जो अनुचर था, जो अनुयायी था, कंस ने अपने एक अनुयायी को इस तालवन में रखा था देखभाल के लिए, ताल फलों की देखभाल के लिए। उसका नाम था धेनुकासुर। एक गधे के रूप में रहकर वो उस वन की रक्षा किया करता था। तो जब भगवान और उनके जो सखा हैं उनको ताल के फलों को खाने की इच्छा होती है तो वो तालवन की ओर जाते हैं और वहाँ पर जो है तालवन के वृक्ष को बलदाऊ जी जब हिलाते हैं तो यही जो धेनुकासुर है आता है और अपने पीछे के दोनों पाँव से बलराम जी की छाती पर प्रहार करता है। तो बलराम जी उसे पीछे से उसके पैरों को पकड़ते हैं और घुमाते घुमाते ही जो है धेनुकासुर के प्राण निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये तालवन की बड़ी सुंदर लीला है जहाँ पर तालवन के बहुत सुंदर सुंदर फल जो हैं उस समय थे, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा यहाँ पर आते हैं और बड़ी सुंदर लीला यहाँ पर करते हैं। धेनुकासुर जो है वो अज्ञानता का प्रतीक है कि किस प्रकार, और बलराम जी जो हैं वो गुरु के अखंड गुरु तत्व हैं। तो दिखाया जाता है किस प्रकार गुरु जो हैं अज्ञानता को दूर करते हैं, अज्ञानता का विनाश करते हैं, जैसे उन्होंने धेनुकासुर का विनाश किया। तो इस तालवन में ही हमें बड़े सुंदर जो है दाऊ जी का सुंदर विग्रह देखने को मिलता है। दाऊ जी और श्री रेवती जी का सुंदर विग्रह इसमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा आगे चलने पर, तालवन से थोड़ा आगे चलने पर तालवन में एक तालवन का जो एक कुंड है, बड़ा सुंदर कुंड है। उससे आगे जाने पर एक कुमुद वन पड़ता है। कुमुद वन को कुदूर वन भी कहा जाता है, विहार कुंड भी कहा जाता है, कुमुदनी कुंड भी कहा जाता है। इसकी लगभग 1.5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। कुमुद वन में जो भगवान हैं वो जल विहार करते हैं, गौओं को जल पिलाते हैं और सखियों के साथ में, सखाओं के साथ में जो है यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। यहाँ पर उनका विहार स्थली है, जल विहार स्थली है ये कुमुद वन। यहाँ पर हमें भगवान कपिल के सुंदर विग्रह का भी दर्शन होता है, जिन्होंने महाराज सगर के पुत्रों का उद्धार किया था। कुमुद वन में ही गंगा सागर देखने को मिलता है। जो गंगा सागर हैं वो प्रमुख यहीं पर हैं। इसके आगे जाने पर, कुमुद वन से आगे जाने पर जो है बहुत छोटे छोटे गांव पड़ते हैं। उन स्थानों में से सर्वप्रथम पहला स्थान है दतिया स्थान। तो दतिया स्थान में इसका नाम दतिया इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने दंत वक्र का वध किया था। आगे चल के ये जो दतिया स्थान है, यहाँ पर दंत वक्र का वध करने के बाद इसमें आगे चल के एक आता है शांतनु कुंड। यहाँ पर महाराज शांतनु ने तपस्या की थी, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा शांतनु कुंड। शांतनु कुंड से आगे जाकर जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है गंधेश्वरी। इस स्थान को गंधेश्वरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इससे गंध द्रव्य यहाँ पर पाए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गौचारण के समय जो हैं सखाओं के साथ मिलकर गंध युक्त जो द्रव्य होते हैं उनको अपने अंगों पर धारण करते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर श्रीमती राधिका जी अपनी सखियों के साथ आती हैं तो उनकी गंध से आकर्षित होकर भगवान श्री कृष्ण की हाथों से वंशी गिर जाती है, उनका मोर मुकुट राधा रानी के चरणों पर गिर जाता है। इसीलिए इस स्थान को गंधेश्वरी स्थान कहा जाता है। एक नाम श्रीमती राधिका जी का गांधर्वा भी है। गंधेश्वरी के आगे जाकर पड़ता है खेचरी गांव। खेचरी मुख्य रूप से उन राक्षसियों को कहा जाता है जो आकाश में विचरण करती हैं। उनमें से एक प्रमुख है पूतना। कहा जाता है कि ये जो गांव है खेचरी गांव, ये पूतना राक्षसी का निवास स्थान है। यहाँ पर जो है पूतना राक्षसी रहा करती थी। आगे जाके जो जगह पड़ती है वो थोड़ा सा आगे जाने पर पड़ता है छठीकरा। ये जो छठीकरा स्थान है, इस स्थान पर इसका नाम छठीकरा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो नंद बाबा हैं, जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे उनके गोकुल महावन में बहुत सारे असुरों का उत्पाद हो रहा है,
कृष्ण के जन्म लेने के बाद, तो वो बड़े दुखी हो गए। तो उन सब उत्पादों से बचने के लिए वो उस स्थान को छोड़कर जिस स्थान में आए वो स्थान था छठीकरा। छठीकरा से होते हुए ही वो अपने जो है नंदगांव निवास स्थान पर वापस गए। तो जो बहुत सारी क्योंकि लाखों लाखों शकट यानी लाखों लाखों बैलगाड़ियाँ जो हैं ब्रजवासी जो है लेकर जा रहे थे अपने अपने निवास स्थान से, तो वो जो बैलगाड़ियाँ थी वो अर्धचंद्राकार रूप में थी। तो वो लाखों लाखों शक्तों के कारण इस जगह का नाम पड़ा शकटीकरा। आज के समय में इसे छठीकरा के नाम से जाना जाता है। उससे थोड़ा सा आगे चलने पर पास ही में गरुड़ गोविंद है। इसे गरुड़ गोविंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, जिसमें कभी भगवान जो है गरुड़ बन जाते हैं, अपने सखाओं के ऊपर बैठ जाते हैं, सखा कभी उनके ऊपर बैठ जाते हैं। इसकी एक प्रसिद्ध कथा आती है रामावतार के समय जो राम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं, उनको मेघनाथ जी जब सर्प पाश से बांध देते हैं तो गरुड़ जी को बुलाया जाता है। गरुड़ जी को देखते जो नाग है वो सब डर के मारे भाग जाते हैं। तो गरुड़ जी को थोड़ा कुछ संदेह हो जाता है, तो उनके संदेह को दूर करने के लिए भगवान 12 भुजा में प्रकट होते हैं। यही जो ये गरुड़ जी हैं ये काकभुशुंडी जी के पास सत्संग सुनने जाते हैं। जब जाते हैं तो वहीं जाके इनका संदेह दूर होता है। तो इसलिए इनका नाम यहाँ पर स्थान का नाम पड़ा गरुड़ गोविंद। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि सर्वप्रथम तुम्हारा नाम लिया जाएगा फिर मेरा, तो इसलिए गरुड़ गोविंद इस स्थान का नाम पड़ा। आगे चलकर जो स्थान आता है वो आता है बहुला वन। बहुला वन जो है एक बहुला गाय के कारण इस वन का नाम बहुला वन पड़ा। यहाँ पर हमें बहुत सुंदर एक बहुला देवी के दर्शन होते हैं। यही बहुला गाय जो है ये भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, इसीलिए इनका एक सुंदर विग्रह है बहुला देवी के नाम पर। ये जो बहुला वन है यहाँ पर जो बहुला गाय थी वो एक बार बाघ उनके पीछे पड़ जाता है, तो वो बाघ को आश्वासन देकर कि मैं अपने बच्चे को बछड़े को दूध पिलाकर जल्दी ही लौटूंगी। तो इस प्रकार से वो अपने बछड़े को दूध पिलाकर अगले दिन लौटती है। तो बछड़ा भी जो है पीछे पीछे अपने मैया के आ जाता है और साथ ही जो गाय का जो रखवाला है ब्राह्मण वो भी उनके पीछे पीछे चल देता है। तो बाघ जैसे खाने को उद्यत होता है तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो जाते हैं और भगवान के दर्शन से बाघ का मन बदल जाता है। भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं कि तुम इतनी सत्यवती, इतनी निष्ठा युक्त थी, तो इसीलिए तुम्हारे नाम पर इस वन का नाम पड़ेगा बहुला वन। इस बहुला वन में एक मानसरोवर है। वृंदावन में भी मानसरोवर एक हमें देखने को दर्शन करने को मिलते हैं। एक बहुला वन में भी मानसरोवर है, बड़ा सुंदर सरोवर है। इसी के पास में जो है महाप्रभु ने शुक और सारी की प्रेम कलह रूपी बातों को सुना था। इसके आगे जाके जब हम राधा कुंड श्याम कुंड की ओर बढ़ते हैं तो राधा कुंड श्याम कुंड की ओर जाने से पहले कई छोटे छोटे गांव जो हैं बीच में पड़ते हैं। उन गांव के विषय में हम लोग जो है चर्चा करते हैं। उनमें से जो प्रथम गांव जो सबसे पहले पड़ता है वो गांव का नाम है मगेरा गांव। इसे मगेरा या मघेरा भी कहा जाता है। इसे मगेरा गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी जब चले गए थे मथुरा में, तो उस समय जो उनकी जो रानियां हैं, जब कुरुक्षेत्र में जब सूर्य ग्रहण होता है उस समय जब उनकी गोपियाँ, जो उनकी प्रिय गोपियाँ हैं वो उनसे मिलने आती हैं। नंद आदि जो बाबा हैं, ब्रजवासी जन है, वो सब श्री कृष्ण से मिलने आते हैं। तो उस समय जो गोपियाँ होती हैं वो तब से इंतजार कर रही होती है जब कृष्ण ये कहकर गए होते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं लौट कर आऊँगा। उस समय से गोपियाँ इंतजार कर रही थी। तो जिस रास्ते पे खड़ी होकर गोपियाँ इंतजार कर रही होती हैं उस रास्ते का नाम है मगेरा। तो इसीलिए इसे मगेरा गांव या मघेरा गांव भी कहा जाता है इस स्थान को, क्योंकि गोपियाँ जो हैं उस स्थान पर खड़ी खड़ी कृष्ण का मार्ग प्रशस्त करती रही, मार्ग देखती रही, मार्ग ताकती रही, इसलिए इसका नाम पड़ा मगेरा गांव। यहीं पर रास्ते में पड़ता है आगे चल के राया, जिसे आज के समय में राया कहा जाता है। इसे राल भी कहते हैं। इसके पास में ही बसती गांव पड़ता है, जहाँ जैसे कि नंद बाबा जो है अपने उस गोकुल महावन को छोड़कर नंदगांव में आकर बसे, इसी प्रकार से वृषभानु जी भी अपने स्थान को छोड़ के जो है इस स्थान पर, राल स्थान पर आकर बसे, जो नाम पड़ा इनके गांव का बसती। इसे बसौंती, बसती आदि नामों से बुलाया जाता है। इस स्थान पर आंशिक रूप में जो है राधा रानी की पोगंड लीला
हुई हैं, बरसाना, जावट आदि जगहों पर राधा रानी की किशोर लीला हुई है। तो ये जो बसंती गांव है, यहाँ पर राधा रानी की पोगंड लीला, वो भी आंशिक रूप में पोगंड लीला हुई है। तो इस प्रकार हम यहाँ से परिक्रमा करते हुए आगे जिस स्थान पर हम लोग जाएंगे, राधा कुंड, श्याम कुंड है, तो आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। बसंती गांव में ही हम लोग जो है विश्राम करेंगे और कल हम लोग बढ़ेंगे राधा कुंड, श्याम कुंड की ओर। और उसके आगे प्रसंग, राधा कुंड, श्याम कुंड के आगे पूरा जो वहाँ पर जो लीला स्थलियाँ हैं, जो हमारे आचार्यों के भजन कुटीर आदि हैं, उनके विषय में जानकर आगे बढ़